नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुझे चंद्रपुर विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, तो इसके लिए मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व और पूरे पार्टी का मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं चंद्रपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता को देती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। और इसी की बदौलत जनता का जो विश्वास है मुझ पर, इसीलिए पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास जताया है। तो उन सभी को मैं आप सबके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी और जो भी कांग्रेस की विफलताएं हैं 5 सालों में, जो उनके घोटाले हैं, जो भी भ्रष्टाचार है, उन सब को जनता तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे। और जिसके लिए आप सब भी पिछले जब जो भी सच्चाई है, आप सब भी जनता को अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं। आप सबका सहयोग सबको मिलता आ रहा है। तो आने वाले समय में जनता तक हर चीज़ को हम लोग लेके जाएंगे और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से प्रत्येक विधानसभा में जीत दर्ज कराएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। किस प्रकार से रणनीति रहेगी, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, रणनीति हम लोग की चंद्रपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर इतने मुद्दे हैं। आज चंद्रपुर विधानसभा में जो भारी भ्रष्टाचार है, आप देखेंगे मुआवजे में दलाली है, रेत में दलाली है, रॉयल्टी है। सड़कों का हाल आप खुद जानते हैं कि चंद्रपुर में बहुत ज्यादा बदहाल है। और जो 1-2 सड़क निर्माण हो रहे हैं उसमें भी कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और कितना गुणवत्ताहीन काम हो रहा है। जो अभी सड़क बनी, पहली बारिश में ही उखड़ गई, पूरी बनी भी नहीं। 4 सालों से वो रोड बन रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। पंचायत स्तर पे कोई काम नहीं हो रहे हैं। भारी भ्रष्टाचार पंचायत स्तर पे देखा जा रहा है। आज गांव-गांव में लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, आवास नहीं मिल रहा है, नल जल योजना में भ्रष्टाचार चल रहा है, किसान परेशान है, किसानों की जमीनों का मुआवजा अभी तक लटका हुआ है। तमाम प्रकार के मुद्दे आज चंद्रपुर विधानसभा में है। बिजली की कटौती है, बिजली बिल में मनमाना बिजली बिल आ रहा है। आज शिक्षा व्यवस्था चंद्रपुर में इतनी बदहाल है कि बहुत से ऐसे सामने चीजें आई हैं कि भवन बिल्कुल जर्जर हैं, जिनकी मरम्मत के लिए भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। कई जगह ऐसी स्थिति है कि शिक्षक और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक डर के साए में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हादसा उनके साथ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति आज चंद्रपुर विधानसभा में देखी जा रही है और सरकार का इस तरफ ना कोई ध्यान जा रहा है, न इसके लिए कोई प्रयास कर रही है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था चंद्रपुर में देखेंगे तो इतनी बदहाल है। डबरा हमारा मुख्यालय है, वहां का जो स्वास्थ्य केंद्र है एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। सरकार नई नई घोषणा कर देती है। अभी भूपेश बघेल जी आए थे चंद्रपुर नगर के लिए, स्वास्थ्य केंद्र का घोषणा करके गए हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र पहले हैं, पहले उनकी स्थिति तो वो सुधार ले, जो वहां पे डॉक्टरों की व्यवस्था करवा लें। नई घोषणा कर देना, भूमि पूजन कर देना, बस यही इस सरकार के और यहाँ के प्रतिनिधि का काम रह गया है कि केवल घोषणा कर दी और भूमि पूजन कर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पे काम दिखना बिल्कुल शून्य है। कोई काम जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है। आज आए दिन केवल भूमि पूजन हो रहे हैं, घोषणाएं हो गई हैं। जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करके गए थे 1 साल पहले, अभी तक वो भी जमीनी स्तर पे शुरुआत नहीं हो पाई है। तो आने वाले समय में आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव की तारीख आ चुकी है। अब ऐसे समय में सरकार क्या करती है ये जनता समझ चुकी है। तो बिल्कुल ये तमाम मुद्दे हैं और जनता भी सब देख रही है कि कितना घोटाला हो रहा है। सरकार की बात करें तो आए दिन हर 2 महीने में एक नए घोटाले को हम लोग देखते हैं, चाहे रेत घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर घोटाला, चावल घोटाला, पीएससी घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, तमाम प्रकार के घोटाले जनता दिन ब दिन देखती आ रही है। और सालों में चंद्रपुर में जिस तरह से काम हुए हैं, आपके कैसे देखते हैं, तो किस तरह के काम हुए हैं? 5 सालों में क्या काम हुए हैं, मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि 5 सालों में यहाँ पे काम क्या हुआ है। सड़कें बदहाल हैं। जो सड़कों की स्वीकृति हो गई है वो 5 सालों में अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो घोषणाएं सीएम साहब करके गए थे वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो घोषणाएं विधायक जी द्वारा सभी गांवों में बोली गई थी, अभी तक उनका भी कुछ क्रियान्वयन नहीं हुआ है। पंचायत स्तर पे आप देखिए तो सड़क, नाली, बिजली, पानी
सबके लिए जनता परेशान है। तो कहाँ काम हुआ है इसका जवाब अब सरकार को देना है, विधायक को देना है। सीएम ने जुदे परिवार को टिकट दिए जाने पर भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगी। पार्टी ने विश्वास मुझ पर किया है तो पार्टी का कहीं ना कहीं विश्वास होगा और उनके विश्वास को पूरा करने की जो हम लोग ऊपर जिम्मेदारी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अभी आप चुनाव प्रचार में निकलेंगे, क्या वादे रहेंगे लोगों के? सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन सबसे पहले हम लोग का फोकस इसी पे रहेगा। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जब भ्रष्टाचार, चंद्रपुर में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। आए दिन जो दलाली और कमीशन खोरी का माहौल चंद्रपुर में पिछले 5 साल में है, इस पे पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। पिछले बार भी आपने प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन आपका समर्थता का सामना करना पड़ा था। क्या कमी लगता है जिसको इस बार पूरे करने का प्रयास है? देखिए, पिछले चुनाव में जरूर हार का सामना करना पड़ा और उसको हम मानेंगे, कुछ कमियां शायद हम में रह गई होंगी, जनता का विश्वास हम नहीं जीत पाए। लेकिन उसके बाद तमाम बिल्कुल 5 सालों में हम जनता के बीच में रहे हैं, जनता का भरपूर प्यार आशीर्वाद हमको मिला है। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सत्ता में लाएगी, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति को समझ चुकी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।